दोस्तों आज हम सीखेंगे कि टैली में किसी एंट्री को नरेशन के आधार पर कैसे ढूंढते हैं। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जैसे कि XYZ एंटरप्राइजेज से हमने कोई सामान खरीदा और उनकी एंट्री हमने मशीनरी हेड में कर रखी है, यानी XYZ एंटरप्राइजेज का पर्सनली हमने कोई खाता नहीं खोल रखा है और इसको हमने मशीनरी हेड में डाल रखा है। जैसे मान लो कि XYZ एंटरप्राइजेज से कोई सामान खरीदा तो हमने इसकी एंट्री कर दी मशीनरी अकाउंट DR टू कैश, या इसको बैंक से भुगतान किया तो टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। नरेशन में मान लो कि हमने लिख दिया कि बीइंग पेमेंट मेड टू XYZ एंटरप्राइजेज बाय बैंक, या कैश है तो केस। ठीक है, अब हमें ये करना है कि इनसे संबंधित जितने भी वाउचर है उनका हेड चेंज करना है। जैसे मशीनरी से संबंधित थे तो अब इनका हेड चेंज करके हमें इन एंट्रीज को फर्नीचर हेड में डालना है। तो इसके लिए या तो हम क्या करें कि हमारी जो वाउचर फाइल है उसमें इससे संबंधित जितने भी वाउचर है उन वाउचर को ढूंढें और जहाँ जहाँ पर जिस तारीख को इनके वाउचर लगे हुए हैं वहाँ से उन एंट्री को ढूंढ के उनका हेड चेंज करें। तो ये थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। हम नरेशन में जो XYZ एंटरप्राइजेस का नाम जो नरेशन में हमने लिखा है हम उसको सर्च करके और जो एंट्रीज आएगी फिर उसमें चेंजिंग कर लेते हैं। इसके लिए हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। यहाँ से हमें डिस्प्ले में जाना है। इसके लिए या तो इस पर क्लिक कर दो या फिर D प्रेस कर दो। ठीक है, इसके बाद में हमें जाना है डे बुक में, तो यहाँ आके हम एंटर कर देते हैं तो इसमें लास्ट एंट्री जो है वो खुल जाएगी और हमें 1 अप्रैल से पूरी एंट्रीज देखनी है। तो Alt F2 के साथ में दबाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं हम 1 अप्रैल 23 और लास्ट एंट्री जैसे इसमें इतनी है, ये सीखने के पर्पज़ से बनाया हुआ है और लास्ट एंट्री जो होगी 31 मार्च 2024 समथिंग जो भी होगी वो हम यहाँ लिख देंगे। तो फिर वो सारी एंट्रीज यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब हमें ढूंढना है कि XYZ एंटरप्राइजेज का जितनी भी उससे संबंधित जितनी भी एंट्रीज हमने कर रखी है उन एंट्रीज को हमें ढूंढना है। ठीक है, तो इसके लिए हम नरेशन में जो XYZ एंटरप्राइजेज का हमने नाम लिखा था उस नाम को हम ढूंढ लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो रेंज लिखा हुआ है इसमें जाना है। तो यहाँ पर या तो इस पर क्लिक कर दो या फिर Alt के साथ में F12 में प्रेस कर दो। ठीक है, यहाँ पर हमें करना है वाउचर। इसके बाद में यहाँ पर हेविंग में यहाँ पर हमें लिख देना है नरेशन। जैसे यहाँ पर लिखना है हमें नरेशन, ये आ गया नरेशन। इसके बाद में यहाँ पर हमें करना है कंटेनिंग और यहाँ पर वो नाम लिख देना है जिस नाम को हमें ढूंढना है। जैसे XYZ एंटरप्राइजेज, यही नाम हमने नरेशन में लिखा था और ये दबाया एंटर दबाया, एंड ऑफ लिस्ट। अब देखो उससे संबंधित जितनी भी एंट्रीज थी वो आ जाएगी। अब ये सीखने के पर्पज से बनाया हुआ है तो इसमें इतनी एंट्रीज है जो कि आ गई है। बाकी किसी संस्था में अगर आप काम करते हो तो वहाँ पर बहुत सारी एंट्रीज होगी और उन एंट्रीज में से जितने भी XYZ एंटरप्राइजेज में की संबंधित जो एंट्रीज होगी वो आपको यहाँ पर दिखाने लग जाएगा। अब स्टेप बाय स्टेप हम इन एंट्रीज को ओपन करके और इनका हेड चेंज कर लेते हैं। जैसे कि ये एंट्रीज है, इसको हमने ओपन कर लिया, यहाँ पर आया मशीनरी से हमें मान लो कि फर्नीचर करना है तो हमने इसको कर दिया और फिर हमें क्या करना है शॉर्ट तरीके से, अब आगे नहीं जाना है, यहीं से हम Ctrl A दबा दो तो ये Ctrl A से ये सेव हो गई। अब दूसरी मान लो ये आगे की एंट्री है तो इसी तरीके से इसमें यहाँ पर फर्नीचर कर दिया और ये हो गई। इसके बाद में हम यहाँ से Ctrl A दबाया, ये चेंज हो गया और इसकी एंट्री को भी हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ पर फर्नीचर कर देते हैं, ये कर दिया और कंट्रोल के साथ में A दबाया, ये चेंज हो गई। तो इस तरीके से हम नरेशन के आधार पर किसी भी एंट्री को ढूंढ करके और उसमें चेंजिंग कर सकते हैं किसी भी प्रकार की। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी ना लगी तो आप डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन अगर जानकारी पसंद आई, इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा 12th क्लास के अकाउंटेंसी के चैप्टर के मैंने वीडियो एकदम सरल भाषा में बना के प्लेलिस्ट बना के अपने चैनल पर डाल रखे हैं। अगर आप उनसे संबंधित हो तो उन वीडियोज़ को
ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।